सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार सेट डेटा एंट्री MIS पोर्टल के माध्यम से हो रही है, तो आप अपना सेट डेटा एंट्री MIS लॉगिन के माध्यम से कैसे करें, इसी विषय पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आप अपने स्कूल का MIS लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से ये इंटरफेस आपके सामने आता है। मोबाइल पर, कंप्यूटर का इंटरफेस अलग तरह का हो सकता है। तो यहाँ जैसे ही आप सेट डेटा एंट्री पोर्टल ये वाले इंटरफेस पे पहुँचते हैं तो आप इसे क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करने के उपरांत आप एक नए इंटरफेस पर पहुँच जाते हैं। ये वाला आपके सामने आ गया। यहाँ पर असेसमेंट पोर्टल ये आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ भी मार्क्स एंट्री ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। आप प्रोसीड टू मार्क्स एंट्री, इससे पहले ये ज़रूर पढ़िए नोट, सेक्शन एलोकेशन एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन इन MIS शुड बी कंप्लीट फॉर मार्क्स डेटा एंट्री। अगर आपने सेक्शन का एलोकेशन नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, तो आप मार्क्स डेटा एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं प्रोसीड टू मार्क्स एंट्री। हमने इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के उपरांत आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आप सबसे पहले सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, तो यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। आप सिलेक्ट क्लास, तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कीजिए। तो हम क्लास 3rd का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आगे देखिए आप सेक्शन अपने आप आ गया है। जहाँ सेक्शन एक ही होगा वहाँ पर सेक्शन अपने आप आ रहा है। आप अगर एक से ज़्यादा सेक्शन हैं तो आप अपना सेक्शन यहाँ चुन लीजिए। उसके बाद है सिलेक्ट कैलेंडर इवेंट, तो ये कौन सा इवेंट है, तो दिसंबर 2021 वाला है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे क्लास 3 से 8 में सिलेक्ट मार्क्स एंट्री टाइप, तो यहाँ 2 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो परसेंटेज वाइज जो है, दूसरा है क्वेश्चन वाइज स्टूडेंट काउंट है। तो आप पहले एक को क्लिक कर दें, जैसे परसेंटेज वाइज हम क्लिक करते हैं और आप नीचे आइएगा प्रोसीड टू एंट्री। तो आप यहाँ जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये आपको यहाँ पर फिर से एक आपको कैटेगरीज मिल रही हैं कि आपको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। सब्जेक्ट वाइज आप कैसे यहाँ पर बच्चों की संख्या डालेंगे, जैसा एक तरफ सब्जेक्ट दिख रहे हैं, दूसरा है कि बिलो 30% कितने स्टूडेंट हैं, किसमें, विषय इंग्लिश में। तो यहाँ विद्यालय ने अपना डेटा भरा हुआ है। तो आप यहाँ देखिएगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 टू लेस देन 50। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके कि एक कक्षा में, जैसे हमने ये क्लास 3rd यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, तो उसमें इस तरीके से जो यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब्जेक्ट के सामने 1 2 3 4 5 सेक्शन बनाए हुए हैं कि 33% से नीचे के कितने बच्चे हैं, 33 से 50 के बीच में कितने हैं, और 50 या 75 के बीच में कितने हैं, 75 या 75 से 90 तक कितने हैं, और ग्रेटर देन 90% 90% से कितने हैं। तो ये 5 कॉलम बनेंगे सब्जेक्ट वाइज। आप इनको फिल करें और प्रोसीड टू कन्फर्म, ये विद्यालय ने कन्फर्म अपना एंट्री किया हुआ है, एक तरीका। दूसरा इसमें क्या चीज़ मांगी गई है, हम चेंज सिलेक्शन क्राइटेरिया को जैसे ही क्लिक करते हैं तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ हम फिर वही क्लास, जैसे 3rd क्लास का अभी हमें दूसरी एंट्री भी करनी है। अभी हमने सिर्फ परसेंटेज वाइज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डाला है। तो ये सब्जेक्ट आगे हम सिलेक्ट कैलेंडर इवेंट, तो हम वही चुन लेते हैं। अब एंट्री जो है अब क्वेश्चन वाइज स्टूडेंट काउंट की करनी है और ये प्रोसीड टू एंट्री को हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने आता है। ये नया सेक्शन आता है। इसमें आपके सामने क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये 5 क्वेश्चन का एंट्री क्लास 3 से लेकर 8 तक के लिए ये एक और फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल है। पहला था कि परसेंटेज वाइज स्टूडेंट की संख्या सब्जेक्ट में, और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, तो वो कितने, क्वेश्चन नंबर 1 अंग्रेजी का कितने बच्चों का ठीक था, तो यहाँ पर आप वो एंट्री डालेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों का था, हिंदी में क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों का ठीक था, तो यहाँ पर आपको वो संख्या ही डालनी है और उसके बाद प्रोसीड फॉर कन्फर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो रिज़ल्ट है क्लास 3 से 8 का यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप
इसके माध्यम से सेट डेटा एंट्री जो आप कर रहे हैं उसको अपलोड करने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।